फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं यूएलआईएफ का हिस्सा हूँ। आज मैंने सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिस्कस किया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा में जाने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए, पीआर लेने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मगर जो सबसे आसान तरीका है उसको मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि हर आम व ख़ास को इसका जो पैटर्न है वो समझ में आ सके। मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की, विच इज़ वेरी वेरी ईज़ी टू मैनेज। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं कनाडा इस प्रोग्राम के तहत, तो आप घर बैठे इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो यू कैन हायर अ कंसल्टेंट एज वेल। अच्छा, इसमें अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ना इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना इसमें किसी किस्म की हेफ्टी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कम्पिटिटिव रैंकिंग सिस्टम सीआरएस है उसको फॉलो किया जाता है और उसके तहत पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिनिमम 67 पॉइंट्स आजकल उनकी रिक्वायरमेंट है। और इससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कनाडा इमिग्रेट करने के। इसके सीआरएस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट अवामिल शामिल हैं जो इकट्ठे करके आपका टोटल स्कोर बनाया जाता है, असेसमेंट की जाती है, जिसमें आपकी एज है। एज अगर आपकी कम है और क्वालिफ़िकेशन आपकी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। इसी तरह वहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव्स मौजूद हैं, ब्लड रिलेशंस हैं या डिस्टेंट रिलेटिव्स मौजूद हैं, तो उनके नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अगर आप देखें तो उसमें अगर आपका हाईएस्ट बहुत अच्छा आपने स्कोर लिया हुआ है, 7 बैंड्स हैं, 8 बैंड्स हैं, तो उसके मुताबिक जो असेसमेंट होगी उस पे भी आपको नंबर्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें कि आपके नंबर्स 67 प्लस 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 हैं, तो आप यूँ समझिए कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एडवांटेज मिल सकता है और आपको ये स्कोर करने में आसानी होगी। साइमल्टेनियसली अगर आप इसका जनरल प्रोसीजर मुझसे समझना चाहें, तो इसको अगर हम इस तरह देखें कि सबसे पहले आपका एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है। उस प्रोफाइल को लोड कर देने के बाद आपका सीआरएस सिस्टम से आपको गुजारा जाता है और स्कोरिंग पॉइंट्स लेके हम इसको वहाँ पर लोड कर देते हैं आपके कैनेडियन हाई कमीशन के पास। वहाँ पर विद इन वीक्स जो है ये आपकी ड्रॉ होता है और उस ड्रॉ के बाद वो आपको अगर उन्होंने सिलेक्ट करना होता है तो आपकी उस प्रोफाइल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है तो विद इन 60 डेज़ हमने इनको आपकी तमाम डिटेल्स वगैरह डिस्कस करनी होती हैं इन शेप ऑफ राइटिंग विद जो उनका फॉर्म होता है उसके अंदर बड़ा विगरस किस्म की डिटेल्स हैं जो तमाम की तमाम वहाँ पर डाली जाती हैं, ताकि उनको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। वंस इट इज़ डन देन आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आप यूँ समझिए कि पीआरशिप के लिए आपके पास 60 दिन है उस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराने के लिए। जैसे ही वो आप जमा करा देते हैं और आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल और वो एक्सेप्ट हो जाती है और पीआरशिप आपको वो देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो विद इन अनदर 6 मंथ्स यू विल रिसीव योर पीआरशिप एंड देन यू हैव टू आप उसके बाद कनाडा मूव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। तकरीबन आज से काफ़ी साल पहले जब हम 20-25 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो यही स्कीम तकरीबन 8-8, 10-10 साल, 7-7 साल लेती थी। मगर ये अब स्कीम इन्होंने बहुत फास्ट की हुई है और तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आपका नंबर लग सकता है, आ सकता है। और बशर्ते कि आपके जो पर्टिकुलरली जो सीआरएस की स्कोरिंग है उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये डिटेल्स आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है, कंसल्टेंट को आपने ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए एड्रेस पे आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीफ़ोन पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम के मुतालिक, तो हमारे टेलीफ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं नीचे दिए गए उसमें स्क्रीन में। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में हम आपसे और बेहतर तरीके से डिस्कस भी कर सकते हैं वंस यू विल ड्रॉप योरसेल्फ इन आवर ऑफिस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड। थैंक यू वेरी मच।